सबसे पहले तो नमस्ते सभी को। और मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। पहले तो मैं आपको बता दूँ आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एक्ट और ओमिशन के बारे में। ये दोनों वर्ड देखने में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से लगेंगे आपको, पर मैं पहले आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे ओमिशन की स्पेलिंग भी लिखी हुई है, तो इसको आप थोड़ा याद कर लेना, कहीं आप भूल जाओ। कई बार डबल एम हो जाता है या डबल करके कुछ भी कर सकते हो, एन कर दो या कुछ कर दो। तो OMISSION ये ओमिशन की स्पेलिंग होती है, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है और इन दोनों का रियल मीनिंग क्या है। जैसे हम हिंदी में लेके चलते हैं तो एक्ट का मीनिंग होता है कृत्य, यानी कि क्या कार्य किया। फिर ओमिशन का मतलब होता है यानी कि चूक हुई, यानी कि अनुपस्थिति थी। तो ये इनका बेसिक एक हिंदी में मीनिंग हो गया। अब हम इनको थोड़ा डीपली में समझेंगे कि ये दोनों वर्ड बहुत ज़्यादा ही जरूरी होते हैं, जानना होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो वही, तो अब शुरू करते हैं कि मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूँ कि अगर कोई गलती होती है तो जिम्मेदार कौन होता है, जो गलत काम करता है या जो सही काम कर सकता था पर किया नहीं, कर सकता था पर किया नहीं। ठीक है। अब मैं इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को, यानी कि इन दोनों के मीनिंग को, इसे ही हम आज का टॉपिक मानेंगे और इसे थोड़ा आगे समझते हैं अब कि आपको इसके बारे में और इसके बारे में कोई दिक्कत ना हो। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि इनका मीनिंग क्या होता है, हिंदी में आपको बता भी दिया मैंने, ठीक है। तो एक्ट का मतलब होता है कुछ करना और ओमिशन का मतलब होता है कुछ ना करना जब करना जरूरी था, समझे। यानी कि एक्ट यानी कृत्य, एक कार्य था, और ओमिशन यानी किया नहीं, यानी अनुपस्थिति थी, यानी चूक थी। ठीक है। इसके ये हिंदी मीनिंग होते हैं। गूगल पे मेरे को यही बताया इन्होंने। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि एक्ट क्या होता है। एक्ट मतलब जब आप जानबूझकर कोई काम करते हैं, यानी कि इसमें क्या है, इसमें कोई काम किया गया है वो जानबूझकर किया गया है, यानी कि आपको पूरी तरीके से पता था सब कुछ और उसका असर पड़ता है। ठीक है। तो ये इसका मीनिंग हो गया एक, या यूं कहेंगे डेफिनेशन सी हो गई इसकी। अगर कोई किसी को धक्का देता है ये एक्ट है। अगर कोई झूठ बोलता है तो ये भी एक्ट है। झूठ कोई गलती से नहीं बोलता कभी भी, या किसी को कोई धक्का देता है, देखो धक्का कुछ मायने में गलती से लग सकता है, पर मैंने क्या बोला, धक्का देता है तो वो जानबूझ के हो गया, वो एक्ट था। और अगर कोई झूठ बोलता, देखो झूठ तो सब कोई जान के ही बोलता है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है कि गलती से हो गया या कैसे हो गया, तो वो तो एक्ट है ये। अगर कोई किसी की हेल्प करता है ये भी एक्ट है। तो यहाँ पर क्या है कि उसको पता है वो झूठ बोल रहा है या जो कर रहा है, तो उसको पता है, तो वो एक्ट है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यानी एक्ट सिर्फ गलत नहीं होता, ये एक्ट अच्छा भी होता है। अब कैसे, अगर कोई किसी की हेल्प करता है तो ये भी तो एक्ट है भाई, उसने एक्ट करा, तो गलत कैसे हो गया, तो ये तो सही हुआ। तो एक्ट मतलब एक्शन, जो हम करते हैं या जो आप करते हैं वो होता है एक्ट। अब हम समझते हैं कि ओमिशन क्या होता है, यानी कि हम ओमिशन को कैसे समझेंगे। अब बारी आती है हमारे दूसरे वाले वर्ड की कि इसका क्या है। ठीक है। तो इसका मतलब होता है, ओमिशन मतलब जब आप कुछ कर सकते थे पर आपने नहीं किया, यानी कि मैंने आपको हिंदी में बोला था ना, अनुपस्थिति, चूक। यानी कि फिर से बोलता हूं मैं, जब आप कुछ कर सकते थे पर आपने नहीं किया, इसलिए वो था ओमिशन। जिंदगी में बहुत बार गलती हम काम करके नहीं, बाकी की बल्कि काम ना करके करते हैं, तो वो हो गया ओमिशन की डेफिनेशन हो गई एक प्रकार से देखा जाए तो। हम अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा। देखो ये सारा कुछ जो है इसको मैं बता रहा हूँ, ये मैंने पहले लिख रखा है, फिर मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, कहीं आपको लगे कि अपने मन से कुछ कर रहा है तो भूल चूक हो सकती है, आपको लगेगा भी कि ये पढ़ के बता रहा है, तो हाँ मैं पढ़ के बता रहा हूँ। मैंने पहले लिख रखा है इनके बारे में अच्छे से, ताकि आपको और डिटेल में इन दोनों वर्ड के बारे में और डिटेल में आपको पता लगे कि ऊपर ऊपर से नहीं बोल रहा मैं। मान लीजिए, पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। कि मान लीजिए टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपको सब समझ नहीं आ रहा, समझ गए आप। मान लीजिए टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपको सब समझ नहीं आ रहा, आप सवाल पूछ सकते थे,
पर आप चुप रहे, है ना। बाद में एग्जाम में कम मार्क्स आए, ये किसका नुकसान है बताओ। यही था ओमिशन। यानी कि ओमिशन की डेफिनेशन हम इस प्रकार से एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ओमिशन की डेफिनेशन कहाँ पे और कैसे हो गई। तो ये इन दोनों बीच में इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस हो गया है कि ये एक एक्ट है, कृत्य है, कार्य है, और ये है चूक है भाई, यानी अनुपस्थिति साबित कर दी भाई, बता दिया उन्होंने। तो ये ओमिशन था। आप सवाल पूछ सकते थे पर पूछा नहीं, ठीक है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए घर वाले थक गए हैं, आप देख रहे हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते थे पर आप मोबाइल में बिजी थे, ठीक है। ये भी एक तरह का ओमिशन है, क्योंकि आपने देखा, आपने किया नहीं, तो ये ओमिशन हो गया। और इन दोनों जो ये दोनों वर्ड है, ये जो वकालत के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर उनको इसमें से कुछ समझ में आए तो ठीक है, वरना नॉर्मल तो बच्चों को समझ में आना ही चाहिए। इसको उस ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारी ओमिशन की डेफिनेशन। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे और लेके चलता हूँ, इन दोनों में बिल्कुल ही क्लियर सीधा डिफरेंस कर देते हैं। एक्ट मतलब आपने कुछ किया, ओमिशन मतलब आपने वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। इसमें आपने कर दिया है, यानी कि आपने कुछ किया, और वो हो गया एक्ट, यानी कि तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्ट। अब बारी आती है हमारे ओमिशन की। तो ओमिशन क्या होता है, आपने वो नहीं किया जो करना चाहिए था। एक्ट एक्टिव गलती हो सकती है, ओमिशन साइलेंट गलती हो सकती है, लेकिन दोनों में जिम्मेदारी आपकी ही होती है, ठीक है। तो ये हम दोनों को समझ गए हम कि कैसे क्या होता है एक्ट और ओमिशन के बारे में। अब आपको और कौन सा वर्ड समझना है वो आप हमें बताइए। देखो मेरी कोशिश रही कि मैंने आपको डीप में समझाने की कोशिश करी, अब आपको नहीं समझ में आया तो अब मेरे को बताना, मैं इसको फिर समझाऊंगा और अच्छे से। तो जब तक के लिए थैंक यू।